सावधान। ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य, ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगलीकरण वीतराग विज्ञान, नमो तार जाते वही अरिहंतादि महान। करे मंगल करे ओम, ग्रंथ करने के काज, जाते मिले समाज सब, पावे निज इस भवतरु का मूल ज्ञान मिथ्या भाव, ताको कर निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव। संत प्रेमानंद शांत जिनके गुणों के वे वर्धमान मान, जिन मित्र मोक्षमार्ग प्रकाशक 8वां अधिकार अनुयोगों की व्याख्यान पद्धति पढ़नी है। पृष्ठ क्रमांक 286। अभी 286। अभी अपन पूज्य गुरुदेव जी का जो स्वाध्याय सुन रहे थे, उसमें लास्ट में 2 बातें जो मैंने सुनी बहुत मार्मिक थी कि अपन को ज्ञानी कभी जन मनोरंजन के कार्यों में प्रवृत्ति नहीं करता। माने जो ज्ञानी धर्मात्मा जीव होते हैं वे लोक के मनोरंजन के लिए, जगत को प्रसन्न करने के लिए कोई भी कार्य नहीं करते। उनके जो भी कार्य होते हैं वो एक आत्म प्रयोजन की दृष्टि से ही होते हैं। इसलिए जन मनोरंजन अपन को करने का कोई मतलब नहीं है कि दुनिया अपने से प्रसन्न रहे, इसलिए अपन वैसी बातें करो, खूब मज़े करवाओ, लोगों को भक्ति करवाओ, लोगों को राग की बातें सुनाओ, लोगों की खुशामद करो, है ना, लोगों की हाँ में हाँ मिलाओ, ताकि लोग हमसे प्रसन्न रहें, दुनिया हमसे प्रसन्न रहे और हमें बहुत नाम मिले, समझ में, हमें सब जगह ख्याति मिले, ताकि हमसे कोई विरोध में ना जावे। तो ज्ञानी का कभी ऐसा अभिप्राय नहीं होता। और श्रीमद जी को कोट करके सुना रहे थे कि श्रीमद जी ने लिखा है, इस जीव ने अनंत बार दूसरों के सामने अपने को अच्छा दिखाने की कोशिश करी है और अपना भाव खो दिया। अंदर से धार्मिक नहीं है लेकिन बाहर से धार्मिक दिखाने की कोशिश करी है ना, क्रियाकांड के माध्यम से। अंदर क्रिया का भाव नहीं है लेकिन 4 लोग आ गए तो क्रिया करने लगे, 4 आदमी आ गए तो पानी छान के पीने लगे, वैसे अनछना पानी पीते हैं। 4 आदमी आ गए तो धर्मात्मा दिखने लगे, मंदिर में 4 आदमी आ गए तो खूब पूजा भक्ति करने लगे और जोर जोर से करने लगे, खूब एक आसन पे भगवान की तरफ। और वैसे अकेले में मंदिर जावे तो ढंग से बिल्कुल भगवान की तरफ ना देखें, ना कोई स्तुति बोले, ऐसे ही आ जाए दर्शन करके, अथवा जाए ही नहीं, समझ में। तो ऐसा ले रहे थे कि अनंत भवतो जीव के जब ये मौका मिला, अवसर मिला आत्मानुभव करने का, तब इस जीव ने दूसरों को ठगने के अर्थ कि दूसरे मुझे अच्छा समझें, अंदर से कोई धर्म से लेना देना नहीं है लेकिन समाज के सामने मुझे धर्मात्मा समझा जाए, तो ऐसे ड्रामा करता है और ऐसे बहुत चला दिखावा। अंदर दान देने का भाव नहीं है लेकिन 4 लोगों ने दान दे दिया तो अपनी भी इज्जत है, अपन को लोग क्या समझेगा, अपन भी लिखवा दो। तो वो दान नहीं दिया, वो तो दिखावा किया। ये ले रहे थे गुरुदेव। तो अपन अपने जीवन को छान के देखें, अनुभव करके देखें कि अपन ऐसा जीवन जीते हैं कि नहीं जीते, और अगर जीते हैं तो अपन कैसे सम्यक दृष्टि हो सकते हैं कि मिथ्या दृष्टि हो सकती है। अगर अपन को सम्यक दर्शन प्राप्त करना है, वास्तव में आत्मा का अनुभव करना है, तो ये खोटी आदतें छोड़नी पड़ेंगी। आप जैसे हो आप वैसे रहो, आपको कोई गलत समझता है समझने दो,
हम तुम्हें सही समझाने के लिए तो परेशान नहीं होंगे। ख्याल में है कि नहीं है? साहब विवेक जी जो है, विवेक जी को कोई स्वच्छंदी कहने दो ना, हम तुम्हारे पीछे पूजा करने नहीं आएंगे। जब हमारा भाव बनेगा तो आएंगे, नहीं आएगा तो नहीं आएंगे। लेकिन अपन क्या करते हैं कि लोग अपने को धर्मात्मा समझें, अपन बैलेंस बनाने में लगे रहते हैं। रात दिन काहे में लगे रहते हैं? बैलेंस बना रहे बस। लोग हमें धर्मात्मा, थोड़ा स्वाध्याय में भी बैठ जाओ, थोड़ा पूजा में भी चले जाओ, थोड़ा कहीं कार्यक्रम हो रहा हो तो वहाँ चले जाओ। समझ में है ना? क्योंकि कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि हम धार्मिक हैं। तो अपन अपने पूरे जीवन का आकलन करेंगे तो आपको पूरे जीवन में दिखेगा कि वास्तव में अपन कितनी गड़बड़ करते रहते पूरे जीवन। अधिकतर ये जीवन इतनी दुर्लभ मनुष्य पर्याय, इतना दुर्लभ ये तत्व ज्ञान दिखावट में चला जाता है। परसों एक दार्शनिक का वाक्य पढ़ रहा था मैं कि आप देखेंगे दुनिया में आपको दूसरे आदमी सुखी दिखाई देते हैं और आपको खुद के बारे में आप ऐसा मानते हो कि मैं बहुत दुखी हूँ और दुनिया बहुत खुश है। तो ऐसा क्यों होता है? उसने बहुत अच्छा लिखा था उसका आंसर। इसका मात्र कारण ये होता है कि आप बाहर में दुनिया का चेहरा देखते हो और अपनी आत्मा देखते हो। अपना खुद का तो क्या देखते हो? अंदर। और बाहर की दुनिया में क्या दिखता है? चेहरा। अब अरविंद जी बैठे हैं, अब इनका चेहरा दिख रहा है मुझे, तो जो चेहरे पे प्रसन्नता से बैठे हैं, क्योंकि अपने चेहरे पे तो कोई दुख दिखाता नहीं, चाहे अंदर कितनी आकुलता चल रही हो। जी अभी ऐसा सिर हिलाएंगे, ऐसे सुनेंगे जैसे बिल्कुल इनका आत्मा ही में मन लगा हो। मेरा तो अंदर लग नहीं रहा, समझ रहे हो आप? और मैं अरविंद जी की तरफ देख रहा हूँ तो अरविंद जी तो बहुत ध्यान सुन रहा हूँ, मेरा तो यार इतना मन लगा ही नहीं रहा। जबकि अरविंद जी भी नहीं सुन रहे, अरविंद जी भी सुनने की एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं समझे? अब तुम भी एक्टिंग तो कर रहे हो, लेकिन एक्टिंग के साथ साथ तुम्हें अपना अंदर दिख रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो तुम्हें ऐसा लगता है सारी दुनिया बड़ी धार्मिक है और मैं ही एक अधार्मिक सा आदमी हूँ, सब लोग तो बड़ा ध्यान से सुनते हैं। ऐसा होता है ना? ऐसा एक जो तो उदाहरण दिया, ऐसा तुम सब में लगा लो। तुम जो रोड पे चलते हो, लोग तुम्हें बड़े प्रसन्न दिखाई देते, तो तुम उनकी तरफ देखते तो सोचते सब मस्त हैं, सब खुश हैं, सबके बड़ा आनंद चल रहा है, अपनी एक आदमी है जो ये अपन के तो कुछ समझ में नहीं है। जबकि ऐसा है नहीं। तुम उसका चेहरे की जगह उसकी आत्मा देखो, उसके साथ बातचीत करके 2 दिन रहो तो पता चलेगा कि असलियत क्या है। ये दूर से तो बहुत हर आदमी दिखाता फिर रहा है कि मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। सुखी है कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? है जैसे जो कपड़े पहन लिए तो ढक लिया शरीर, तो शरीर तो दिखता नहीं, तो बाहर से तो ऐसा लगता है कि अच्छा बढ़िया है, और पता चला अंदर भयंकर बीमारियां हैं। कपड़े की नहीं, अंदर बीमारियां हैं। अब लेकिन बाहर से तो पता लगता है जी आदमी तो बहुत बढ़िया, लेकिन उससे पूछो अकेले तो बताएगा कि कब्ज है। समझ में आया? बहुत परेशान होता हूँ, भोजन नहीं कर पाता, 2-2 दिन तक फ्रेश होने बहुत तकलीफ होती है। अब उसके चेहरे पे थोड़ी लिखाई है। समझ में आया कि नहीं आया? मेरे एक जानने वाले हैं, उनको फ्रेश होने के लिए 2 घंटे लगते हैं। सुबह के 2 घंटे खर्च करते भाई साहब। दुनिया भर की बहुत है, दुनिया भर की मेहनत करते बेचारे, दुनिया भर की परेशान होते रहते। मैंने भाई आत्म ध्यान नहीं, फ्रेश होने के ध्यान में लगे रहते हैं। अब सोचो बात, विचार करके देखो, वो बाहर से तुम्हें बताएगा और तुम्हें रोड पे मिलेगा तो एकदम हंसता हुआ चेहरा, एकदम खिलखिला दूंगा, यार ये तो बहुत सुखी। ऐसे आपको संसार में सब जीव ये बाहर से सुखी दिखाई देते हैं, वो जो ड्रामा करते हैं, क्योंकि अपने जख्म मत दिखाना यारो दुनिया को, दुनिया नमक लेके बैठी है। समझ में आया कि नहीं? तुमने जख्म दिखाया और उन्होंने छिड़का, इसलिए अपन छुपा लेते कि नहीं हमें कोई जख्म नहीं है। अब ये ले रहे थे गुरुदेव, ये मैं थोड़ा उसको इस तरीके समझाऊंगा कि आपकी भाषा में समझ में आए। श्रीमद जी का कोट कर रहे थे वो, श्रीमद जी ये बताते हैं, ये कहते कि तेरे अनंत भव ये दिखावट में निकल गए, तू श्रद्धावान हुआ नहीं, तू सम्यक दृष्टि हुआ नहीं, लेकिन तूने ये चाहा कि दुनिया मुझे सम्यक दृष्टि समझे। तूने अंदर से चारित्र लिया नहीं, लेकिन तूने चाहा कि दुनिया मुझे चारित्रवान समझे। अपन यही नहीं लगे कि हम बहुत चारित्रवान हैं,
सच में अपन चारित्रवान है, हृदय पे हाथ, लेकिन दूसरों के सामने अपन पूरा चारित्रवान दिखाते हैं। एक नकली ब्रह्मचारी समाज के सामने मेरा तखत इधर डालो, इधर डालो, स्त्रियों से तो इधर रखो, इधर, समझ में आया, और स्त्रियों की तरफ नहीं देखना, ये दिखावट कर रहा है ना कि ऐसे ऐसे, और पता चला अंदर से स्त्रियों को देखने में मन है, अंदर वहीं चल रही है धारा, और बाहर से एकदम ऐसा बैठा हुआ है और तुम देख रहे कि देखो पंडित साहब की कितने अच्छे परिणाम है, राग भी नहीं आता, स्त्रियों से तो इतनी दूर डलवाते अपना तखत। समझ में आया? क्यों इतने परेशान हो, क्या बात है? ये इतनी परेशानी का लक्षण यही है कि कहीं ना कहीं तुम उसी से ग्रसित हो। ये सहजता नहीं है कि तुम अति करो उस चीज की, जो मर्यादा है वो तो रहे, मर्यादा का निषेध नहीं, लेकिन मर्यादा के नाम पर तुम्हारे दिमाग में वही घूमे कि तुम्हारा एक तखत 1 इंच खिसक गया और तुम परेशान, क्या आफत आ गई। शांति से, और शांति से हम कह रहे खिसक गया तो शांति से खिसका लो जरा सा अपने हाथ से, ये क्या हो रहा है, वो सब भ्रष्ट हो गए हो, ये जो इतना बोल रहे हो, इस बात की निशानी है कि तुम्हारे अंदर दिखावट है। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन अपन को ऐसे, जब तक अपने से दिखावटी बनावटी नहीं बने तो अपन को भी मजा नहीं आता, और आपको कोई बड़ा धर्मात्मा मानता नहीं। आपको बड़ा धर्मात्मा, जो पूजा जोर जोर से पढ़ते हैं, अर्घ पहले अपन बोल लें, दूसरा ना बोल ले, और हम शुद्ध बोलते हैं, देवेंद्र जी अशुद्ध बोलते हैं। कहाँ अपन एकत्व कर बैठते हैं, कल्पना तो करो, एक अर्घ बोलने में ही। समझ में आया? हमारे चलो हम रोज बोलते हैं अपन अर्घ पूजा में। अब इंजीनियर साहब कहेंगे कि ये बातें कह रहे, हमने सब ये पता है, हमें रोज हम आते थे, रोज पूजा भक्ति करी हमने बचपन। तो क्या होता था कि जैसे मैं देव श्री अनंत पूजो का बोला और वो महार वो मियन सिद्धाचार्य वो बोला, तो उसको लगता है कि अभी मेरा अधिकार हो गया, अभी मैं ही बोलूँगा। और गलती से वो कोई दूसरा बोल दे तो उसको बहुत तकलीफ हो जाए कि जो दूसरे ने कैसे बोला। और जैसे मान चलो अब आम आदमी है, सबने कहा ठीक है तुम बोल दो, तो वो उसकी गलती खोजेगा, इनने सही नहीं बोला, ये सही नहीं पढ़ते। तो हर जगह अपन क्या करते हैं, अधिकार, हर जगह दिखावट, मैं कुछ हूँ। अब वो किसी भी रूप में कुछ हूँ, पैसा वाला पैसे के आधार से दिखाना चाहता कि मैं कुछ हूँ, पढ़ा लिखा आदमी मैं पढ़ा लिखा हूँ, इस आधार पंडित्याई के माध्यम से, क्रियाकांडी के माध्यम से। समझ में आया? स्त्रियां अपनी सुंदरता से, पुरुष अपने पैसे से, बल से, हर आदमी जो जहाँ जैसा दिखा सकता है। गरीब अपनी गरीबी से, अमीर अपना अमीरी से। गरीब भी कहता है कि मैं इतना गरीब हूँ कि मेरे जैसा कोई गरीब नहीं। कल मैं रास्ते में जा रहा था तो मुझे एकदम विचार आया कि देखो संसार का भी क्या गजब गजब स्वरूप है। हमारा सामान्य चीजों में रस नहीं है। जीव की जो परिणति है आप देखना, हमारा सामान्य चीजों में रस नहीं है। हमें कोई गरीब भी चाहिए तो इतना फर्स्ट क्लास गरीब चाहिए कि उसके जैसा कोई गरीब ना हो, तो हमें गरीबी सुनने में मजा आता है। नहीं समझ में आया है? तो हमारा इंटरेस्ट कहाँ आता है? हमारा मिडिल क्लास में इंटरेस्ट नहीं आता। साहब एक गरीब आदमी है, साहब 3 दिन में 1 बार भोजन करता है, झोपड़ी में ना, तुम्हारा इंटरेस्ट बढ़ता है। वो समझ में, वो भी हीरो बन के समाज में आ सकता है कि साहब इसने ऐसे संघर्ष किया है ना, देखा तुमने? अपना रस किस में है? माने अपना रस सामान्य सहजता में नहीं है, अपना रस ऊट पटांग चीजों में है। एक आदमी सामान्य चलता है पैरों से, कोई रस नहीं, लेकिन उल्टा सिर के भर चलने लगे, बोलो। अब मैं पैरों से चलता हूँ, मुझे कोई नहीं देखता, लेकिन मैं सिर के बल चलने लगूं, भाई साहब खिड़कियां खोल के घर से नीचे निकल, कोई आदमी सिर के बल चल रहा है, मीडिया वाले भी आ जाएंगे। समझ में आएगी ना? कितनी अजीबो गरीब हरकतें हैं। मैं कल, वो मेरा बेटा है, वो फैक्ट देखता रहता, फैक्ट, तो कल वो फैक्ट बता रहा था कि पापा एक आदमी ने रियल में इसलिए जहर खा लिया कि उसके अंदर ये आकांक्षा हो गई, इच्छा हो गई कि जहर का स्वाद होता कैसे, और ये जब तक मैं नहीं जान लूँ तब तक मेरे को मजा नहीं आया। जहर खाया और मर गया, और कॉपी में लिख गया जहर थोड़ा कड़वा होता है लेकिन थोड़ा अच्छा भी होता है। सच्ची बिल्कुल, क्या गजब गजब की दुनिया है। और वो देखो, वो गिनीज बुक में छप गया। हमने छापा भी किसे गिनीज बुक में है?
तो मेरा बेटा क्या बोला वो सुनो। बोला, मैंने कहा अच्छा मूर्ख है। बोले काय का मूर्ख है, पूरी दुनिया में देखो नाम हो गया उसका। अरे मैंने कहा मेरे बाप तू मत खा लिए समझ में आया ना। मैंने कहा ऐसे होते कि नहीं होते, ये तो गजब हो गया। मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे, ये भी एक रस है जीव का। क्या रस है हमारे, हम तो मैं सोचता हूँ गजब गजब के रस है हमारे। माने मरने के बाद मुझे लोग याद करेंगे, इसमें इतना रस है कि आदमी मर जाना चाहता है, मर जाता है। कई मर गए इसलिए कि दुनिया में याद करे। मूर्ख चंद, दुनिया तुझे याद करेगी, पहले तू ये भी तो सोच ले तू कहाँ होगा। तू अपनी सत्ता मिटा के दूसरों को याद कराना चाहता है। क्या रस है, कसाय का रस देखो आप। टोडामल जी साहब ने लगाया सब 4 कसायों का वर्णन जब आप पढ़ोगे, टोडामल जी साहब जैसा मनोवैज्ञानिक हुआ नहीं कोई, लिखा है उन्होंने। क्रोध कसाय की जब आग जलती है तो या तो खुद मरना चाहता है या दूसरे को मारना चाहता है। ठाक एक एक कसाय के दुख लेके पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़तो तो ढंग से थोड़ा, एक एक शब्द उसका अमृत है। समझ में आया। तो ऐसे रस है कि साहब हम मर जाएं तो भी हमें दुनिया याद। और देखो सामान्य लोगों को कोई याद नहीं रखता। डॉक्टर साहब इतना अच्छा सुनाते थे, इतना आनंद आता था उनकी इस बात पे। कहते थे हमारी दृष्टि ही ऊट पटांग चीज़ों को देखने की है, हमें सामान्य चीज़ें समझ ही में नहीं आती। बोले हमने जिनवाणी में भी, अनियोगों में भी उन लोगों की चर्चा थी जिनका जीवन ऊट पटांग था, जो सामान्य सहजता से बढ़िया व्यवस्थित मोक्ष चले गए, उनकी हमने कोई कहानी नहीं लिखी। लेकिन जिनके ऊपर पत्थर बरसे, समझ में आया, उनकी कहानी जरूर आ गई कि पारसनाथ में पत्थर बरसे। और हमने दीवालों पर चित्र लगाए तो वे ही पारसनाथ वाले लगाए जिन पे पत्थर बरसे। लेकिन उसके पहले इतने सारे तीर्थंकर बिना अवसर के, बिना शांति से चले गए, उसमें हमारा कोई रस नहीं है। बाहुबली पे बेलें चढ़ गई। कौन से बाहुबली पे? मुनिराज बाहुबली पे कि जिनेंद्र बाहुबली पे? लेकिन हम इतना रस आया हमें बेलों में कि हमने आज तक जिनेंद्र बाहुबली की प्रतिमा स्थापित नहीं करी। हमने बेलों वाले बाहुबली को चुना। हमने कहा वो नहीं चाहिए जिनके बेले बेले नहीं हो, हमने बेले चाहिए। भरत जी की किसी ने प्रतिमा विराजमान नहीं करी, बाहुबली की दुनिया में हर जगह मिल जाएगी। भरत जी की किसी ने, जबकि भरत जी सबसे सिस्टमेटिक और सबसे सहजता से बड़ी अशांति है, लेकिन भरत जी के मोक्ष में किसी को रस नहीं है। नहीं समझ, सबको रस ऐसी उसमें आता हो। पार्श्वनाथ पे पत्थर बरस रहे थे, ओ जैसे पत्थरों ने केवल ज्ञान करा दिया है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि अगर पत्थर नहीं बरस रहे होते तो केवल ज्ञान नहीं होता। पत्थर बरसने से कुछ जल्दी हो गया है, आगे जब गए। ओ पंच कल्याणक भी कौन सा कराएंगे जिसमें कोई इंटरेस्ट आए, हैं? नेमिनाथ का बारात निकलती ना उसमें, और बारात में तो मजा है ही है। राजुल अति अकुलाए नो भव की याद दिलाए, है याद है नहीं? नेमी कहे राजुल से कोई किसी का ना हो पाए, है। और जन्म जन्म तक, ओ जन्म जन्म तक, ये बीतरागी मार्ग में क्या जन्म जन्म तक, कौन सा जन्म, किसका जन्म, कहाँ का जन्म, लेकिन रस है उसी में। समझ में आया। महावीर का पंच कल्याणक हो कोई मजा ही नहीं आता, कोई शांतिनाथ का पंच कल्याण कोई मजा ही नहीं आता। मजा तो एक तो आदिनाथ में नीलांजना का आ जाता है थोड़ा, समझ में आया। नेमिनाथ में बारात निकल जाती, इन पंच कल्याणों को मजा आता है। कुछ घटना तो घटे, माने हम पूरे जीवन में नॉर्मल है, इसमें हमें कोई रस नहीं है। इसलिए हम इतनी अंदर कसा है कि कैसे लोग हमें अच्छा समझे, कुछ हमारा नाम हो जाए। लोग अपनी गरीबी का भी गुणगान ऐसे करते हैं कि गरीबी में हमसे भी कोई नंबर 1 नहीं रहा। क्यों है? अगर संघर्षों की चर्चा है तो मैंने इतना संघर्ष किया है कि तुम किसी ने नहीं किया, और कोई उससे बड़ा संघर्ष वाला मिल जाए तो उसे दुख हो जाए, यार तुमने हमसे ज्यादा किया। अरे यार हमने तो इतना तो नहीं किया भैया, हमने तो अभी तो बहुत चल रहे थे। अब आओ, हर जगह
गरीबी में भी नंबर 1, अमीरी में, हर जगह। तो देखो कितना अच्छा ले रहे थे गुरुदेव कि ऐसे जीव को सम्यक दर्शन नहीं होता जो जीव दूसरों को प्रभावित करने में लगा रहता है अथवा दूसरों को प्रभावित करने में ही खुशी मानता है कि अब मेरे को इतने लोग इसी में मर जाता है। यही कसाई चलती है। अरे रे पूरा जीवन हमारा दूसरों, अरे भाई तुम जैसे हो वैसे रहो, ये धर्म का पहला लक्षण है। तुम ये बदलने की चेष्टा में, दूसरों को दिखाने की चेष्टा में, सारा जगत एक दूसरे को धोखा दे रहा है जबकि सुखी कोई नहीं है। ये शादी विवाह होते हैं, सब महिलाएं सच संवर के आ जाती हैं, समझ में, सब पुरुष अच्छे बढ़िया, तो एक दूसरे को देखते हैं तो सोचते हैं देखो देखो कितना बढ़िया है, कितना, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है जो ये दिखाया जा रहा है, ऐसा ही है। सब अंदर से इतने ही खुश हैं जितनी यहाँ खुशी दे, अरे आओ 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 यही खुश हो, इतनी खुशी है तुम्हें अंदर। अरे सब ड्रामा है, वहाँ निकलते इसका मुंह वापस ज्यों कहते हो अपनी अवस्था में आ जाता है। क्यों है ज्यों कहते हो, ये जगत गजब गजब है। इसलिए लोगों को दूसरों में बड़ा रस है, नहीं समझ में, क्योंकि अपनी तो असलियत देखता है और दूसरों का वो डुप्लीकेट देखता है। इसलिए लोगों को जो पर स्त्री में भी रस क्यों आता है, अपनी स्त्री को तो देखता है पूरा सच्चाई और दूसरे की स्त्री की पूरी सच्चाई नहीं दिखती, खाली चेहरा दिखता है। वो तो तुमसे बड़ा मीठा मीठा बोलेगी, वो तो अपने पति से बोलती दुष्ट कहीं के, तुमसे थोड़ी बोलेगी। अब तुम्हें अपनी पति का तो दुष्टपना दिखाई देता है, अब दूसरे की पत्नी तो इतना मीठा मीठा बोलती, तुम्हें लगता है जी पत्नी तुम्हें बोलती हो कितनी बढ़िया है हमारी पति। अरे भैया उसके पति से पूछो, उसको तुम्हारी पत्नी बहुत बढ़िया लगती, वो कहते इसकी पत्नी बहुत बढ़िया है। समझ में आया कि नहीं आया है? ये तुम्हारे यूपी वाले तो बोलते भी बहुत अच्छे हैं। यूपी वाले क्या बोलते पता, तुम्हारे जैसे घर में भोजन करने जाओ, यूपी वाले एक बात बहुत अच्छा बोलते, अपन कहते अरे यार तुमने इतना क्यों बना लिया, इतना क्यों कर लिया, तो पता एक बात बोलते हैं, अरे आपके निमित्त से कम से हमें भी तो खाने मिल जाएगा, जैसा बोलते हैं ना, तुम्हारे चक्कर में हमें, मतलब समझो सीधा कहता है कि तुम आए हो तो बनाए ना, हमें कुछ नहीं बनता। समझ में आया कि नहीं आया है? देखा होगा ना ऐसा, ऐसा ही है स्वरूप। लेकिन श्री गुरु कहते तू थोड़ा जाग कर देख, तू जाग जाना क्यों बेहोश रहता है? अरे तुझे जो सुखी दिख रहे हैं जरा उनके पास जाकर देख तो सही कि क्या स्थिति। अरे सब घर की वो स्थिति है जो तेरी है, इस जगत में कोई अलग नहीं है, सारा संसार का स्वरूप ही ऐसा है, कोई इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको दूर से भले ही लगता है कि नहीं 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 कुछ नहीं, सबके वही बीमारियां हैं जो तुम्हें ज्यादा कम है ही नहीं, वो तुम्हें अब देख वही तो समझा रहे हैं कि वो ज्यादा कम तुम्हें दूर से इसलिए दिखती कि तुम उसके पास नहीं जाते। डॉक्टर साहब अभी घटना सुना रहे थे, बहुत अच्छी, सुनो सुनो, इंटरेस्टिंग थी। डॉक्टर साहब जब इंदौर में थे और पूज्य गुरुदेव श्री के पास गोदिका जी गए और गोदिका जी ने कहा कि वो आपने कहा था तो हमने वो टोरल में स्मारक भवन बनवा दिया है, अब बताओ अब क्या करना है। तो पूज्य गुरुदेव ने कहा कि कोई अच्छा विद्वान वहाँ ले आओ और वहाँ से तत्व ज्ञान का कार्य शुरू करो, साहित्य का काम चालू करो और जो जो हो सकता है फिर प्लानिंग करेंगे, लेकिन अभी कोई अच्छा विद्वान देखो। तो खेमचंद भाई, राम जी और जो भी थे, भाई अच्छा विद्वान, तो गुरुदेव ने कहा खुद से कि हुकुमचंद पंडित है ना, उनको बुला लो, बहुत बढ़िया है, अगर वो तुम्हारे यहाँ आ जाए तो सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा और एकदम बढ़िया हो जाएगा। देखो तो कैसे उदय पकते हैं जब प्रभावना के। गुरुदेव को और किसी का विकल्प नहीं आया। जिस समय गुरुदेव ने ये कहा था उस समय कुछ भी नहीं था, डॉक्टर साहब का हिसाब किताब समझ में। माँ तुम्हारी थी 30 साल, मेरी तो 38 है, 30 साल की उम्र को लड़के यार 30 साल क्या हो। गुरुदेव की उम्र तो बहुत थी, गुरुदेव तो डॉक्टर साहब के पिताजी से ही बड़े, समझ उम्र ज्यादा थी ना गुरुदेव की बहुत। तो उनने कहा कि देखता हूँ, तो वो गए, खेमचंद भाई गए और गोदिका जी गए इंदौर। तो इंदौर में शिविर लगा हुआ था, तो डॉक्टर साहब वहाँ पर शाम की कक्षा लेते थे, क्लास पढ़ाते थे। तो गोदिका जी उनकी क्लास में बैठे, क्लास सुनी तो दादा रोज पढ़ाते थे, उनको अच्छी लगी क्लास। तो उनने 2-3 दिन क्लास सुनने के बाद कहा खेमचंद भाई से कि विद्वान तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमने इनकी क्लास बस सुनी है,
इनका एक प्रवचन भी कराओ। ख्याल में है कि ना, हम प्रवचन भी सुनना चाहते हैं। तो बस शाम को बाबू भाई या खेमचंद भाई जिसका भी प्रवचन होता था वो कैंसिल करके बड़ी बड़ी सभा में डॉक्टर साहब का प्रवचन रखवाया। प्रवचन भी बहुत बढ़िया करते ही थे वो तो प्रवचन भी बहुत बढ़िया हुआ, तो उनको बहुत पसंद आ गए, बहुत पसंद आ गए। और सीधे डॉक्टर साहब के पास गए और बोले आपको मैं जयपुर लेने के लिए आया हूँ, ऐसा ऐसा है, गुरुदेव श्री ने कहा है आप जयपुर चलो। तो डॉक्टर साहब ने कहा कि जयपुर तो अभी मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे अभी एमए के एग्ज़ाम देने हैं मुझे, और एमए का एग्ज़ाम कर लूँ फिर और सोच लेंगे समझ लेंगे। नहीं, बोले क्या सोचना और समझना, क्या करोगे एमए करके, क्या मिलेगा, और बड़ी नौकरी लग जाएगी, जितनी वहाँ लगेगी जो उससे बराबर, उससे और ज़्यादा ही से पैसे मैं दूंगा। समझ में, एक आदमी एकलौता खड़ा हुआ है जिम्मेदारी ले। तो दादा ने कहा ठीक है, लेकिन एक बात बताऊं, अभी आप जल्दबाजी मत करो, वो मैं तुम्हें सुनाना चाहता। उन्होंने कहा क्यों, तुम्हें हम पे विश्वास नहीं है? बोले विश्वास तो है, सब बातें हैं, लेकिन अभी आप मुझे जानते नहीं हो। बोले क्या बात करते हो, इतना बढ़िया जानते, 4 दिन से तुम्हारी क्लास सुन रहे। तो बोले आज प्रवचन सुन लिया, आप इतना बढ़िया बोलते और क्या जानना। बोले इसको जानना नहीं कहते, ये तो आपने मेरा स्टेज पे चेहरा देखा है, मुझे बोलते हुए देखा है, और आप इससे मुझे नहीं पहचान सकते। और मैंने भी आपको ये सुना है कि आप इतने बड़े सेठ हो, मैं आपको नहीं पहचान सकता। समझ में आया? इसलिए पहले ऐसा करो कि 10 दिन के लिए मुझे बुलाओ, मैं आपके घर पे ही रहूँगा, और वहाँ आपका व्यवहार मैं देखूँगा और आप मेरा देखना, तब डिसाइड करेंगे कि रहना है कि नहीं। समझ में आया? तो दादा वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि तुम बाहर से बहुत जल्दी मत समझो किसी को कि सब हो गया, ऐसा नहीं होता है भैया। यहाँ पे हम बोल रहे हैं ये हमारा अलग है, हमारा नेचुरल जीवन आप देखोगे वो अलग है, और तुम वहीं से मरोगे। तुम तो मुझे गद्दी पे देख के बिल्कुल ऐसा समझ लेते हो कि पंडित जी तो दिन रात आदमी में बैठे रहते होंगे, और बाहर फिर वही मैं तुम्हें जीन्स पे मिलूंगा, होगी ये क्या हो गया, तो भ्रष्ट आदमी है। अभी कोई लिख भी रहा था मेरे उसमें कमेंट्स में कि पंडित जी, पता नहीं कौन लिख रहा था, वो तो ठीक है लेकिन आप ड्रेस सही करो अपनी। अरे हमने कहा यार ठीक है भाई, मुझे क्या हमें ड्रेस भी कमी है, समझे। हमने कहा अच्छा है, बहन जी ने अभी यही ड्रेस देखी, एक आध दिन जीन्स टी शर्ट पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, आफत आ जाएगी है। तो लेकिन ऐसे जीव इमेज बना लेते ना वो सुन सुन के कि भाई पता नहीं कैसे, जैसे कई लोग होते हैं अभी ये स्वाध्याय सुनते हैं ना, एक अलग इमेज रख लेते हैं, और जब मैं उनको प्रत्यक्ष मिलता हूँ, आप ही हो क्या, मैं कहता हाँ मैं ही हूँ। अच्छा, उसमें तो कुछ अलग दिख रहे थे, हमें वो अलग दिख रहे थे, मैंने उसकी इमेज के हिसाब से वो एक अलग, समझ में आया ना। तो ये संसारी जीव रात और दिन इसी काम में लगा हुआ है कि दूसरों को मैं अच्छा दिखूं, दूसरे मेरे बारे में अच्छा सोचें, दूसरे। सुनो मजेदार बात है, इतना करने पर भी, इतने बनावटी दिखावटी बनने पर भी कोई तुम्हारे बारे में अच्छा सोचने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है, प्रश्न है अरुण जी, प्रश्न है क्यों नहीं सोचने को तैयार? क्योंकि अगर वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा तो वो अपने बारे में बुरा सोचने लगता है, इसलिए वो अपने बारे में अच्छा सोचने के लिए तुम्हारे बारे में बुरा सोचना अत्यंत जरूरी है। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तुम्हारी बिल्कुल बाजू की बिल्कुल बहुत अच्छी दोस्त हो तो भी तुम पूरी तरह उसके बारे में अच्छा नहीं सोचते, कहीं ना कहीं उसकी 2-4 कमी अपने जेहन में रखते हो, 2-4 कमियां उसकी बताने के लिए हमेशा रेडी रहते हो कि अगर दोस्त की कुछ ज़्यादा ही तारीफ होने लगे तो फिर एकदम से बोल देते तुम ज़्यादा नहीं जानते, समझे ना, हम रहते उसके साथ, हमें पता है वो कैसा है। अरे भाई तुम्हें तो और ज़्यादा तारीफ करनी चाहिए, और तुम अगर ऐसा है तो रहते क्यों हो? अरे वो छोड़ो तुम, समझ में आए ना, समझ गए नेचर, समझ गए ना। अरे भाई साहब, हम तो अपनी पत्नी की तारीफ पसंद नहीं कर सकते, और बोलो कोई तुम्हारी पत्नी की ज़्यादा तारीफ करे तो एकदम से बोलो रहने दो भैया, हम ही जानते हैं क्या है। तो आपने कभी सोचा कि आप पे किसी की तारीफ बर्दाश्त क्यों नहीं होती? हम तो बहुत पत्नी की कुछ करता है हैं?
वो तो आपको खुश होने की एक्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा स्थिति है कि आप बोल भी नहीं सकते कि हम जानते हैं। अरे यार, तुम जो है ना अटक जाते हो पत्नी पे, शांति रखो। हम पत्नी का उदाहरण इसलिए नहीं देते कि मार्ट को तुम्हारी जिंदगी वैसी भाट की पड़ी है, हम तो कुछ और उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि हम जगत में ये प्रशंसा करना और सुनना भी हम चाहते हैं, तो कितनी बनावटी और उसमें हमारा जीवन जा रहा है, वहाँ धोखे में जी रहे। अरे भाई, जैसे हो वैसे रहो, क्यों दुनिया को अपने अलग से दिखाने में जीवन बर्बाद कर रहे हो। मैं इस पे क्यों बोल रहा हूँ, अभी गुरुदेव यही ले रहे थे और इतना अच्छा ले रहे थे कि श्रीमद जी ने ये कहा कि पूरा जीवन दूसरों को रिझाने में चला जाता है, और सच बता रहे जाता ही है ना। हम हर किसी अपनी सच्चाई छुपाने में लगे हैं ना, हम जैसे हैं हम वैसे नहीं स्वीकार कर रहे हैं ना। हम हंसना चाहते हैं और चार धार्मिक आदमी बैठे तो हम हंसते नहीं हैं, यार जी मुझे अधार्मिक समझ लेंगे। यही तो आपका मायाचार है। अरे आपको हंसी आती तो हंसी आती है, मुझे सब पता रहता है जो मैं यहाँ बोलता हूँ, किस बात पे मेरी निंदा होगी, किस बात पे मेरी प्रशंसा होगी, मुझे सब पता रहता है। मुझे क्या बोलूँ तो लोगों को अच्छा लगेगा, क्या बोलूँगा तो बुरा लगेगा, किस बात से लोग मुझे हल्का समझेंगे, सब पता रहता है। लेकिन ऐसा होने पर भी मैं जैसा हूँ, मेरे मन में जो आता है बोल देता हूँ, मैं सोचता नहीं। क्यों कि जिस दिन सोचना चालू किया उस दिन नेचुरलिटी चली गई, उस दिन आर्टिफिशियल हो गया। मुझे जो चुटकुला याद आता है मैं सुना देता हूँ बिंदास, समझ में। तुम्हारे बारे में ज़्यादा नहीं सोच सकता, क्यों कि हमने पर की चिंता ही में जीवन खपा दिया है। हम आर्टिफिशियल लाइफ नहीं जीना, हम जैसे हैं क्या मतलब है। हम तुम्हारे लिए कब तक, तुम हमें मानोगे नहीं, कोई किसी को मानने को राजी नहीं है। अरे जब बाप बेटे को मानने को राजी नहीं है, और बोलो बेटा बाप को मानने को राजी, कोई संसार में किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। तो हम लोगों को भी अपना जीवन दिखावटी नहीं बनाना है, और ये ऊट पटांग चीज़ों में रस मत लो। सामान्य जीवन है, आत्मा की दृष्टि करो। ऐसा हम घोर तप करेंगे, हम नदी किनारे चलें, कुछ मत करो भाई, शांति से घर में बैठ के ध्यान करो, तत्व विचार करो। जब नदी पे बैठने का समय आएगा तब बैठ जाना है, ये ड्रामे मत करो। ऊट पटांग क्रियाओं में रस, समझ गए ना आप, क्योंकि हमारा रस सामान्य जीवन में बिल्कुल नहीं है। समझ में आए ना। हमें हमेशा है तो अत्यंत गरीबी या अत्यंत अमीरी। चलो अब थोड़ा पढ़ते हैं। अब इन अनुयोगों में कैसी पद्धति की मुख्यता पाई जाती है सो कहते हैं। वर्तमान योग में तो अलंकार शास्त्र की, काव्यादि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है, सीधी बात कहने से उपयोग नहीं लगता, जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन करने से उपयोग लगता है। तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। तथा कर्णानुयोग में गणित शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण आदि का निरूपण करते हैं, सो गणित ग्रंथों की आमनाय से उसका सुगम जान पना होता है। तथा चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्ति के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। तथा द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहाँ निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्रों में निर्णय करने का मार्ग दिखाया है। इस प्रकार इन अनुयोगों में मुख्य पद्धति है, और भी अनेक पद्धति सहित व्याख्यान इनमें पाए जाते हैं। यहाँ कोई कहे अलंकार गणित नीति न्याय का ज्ञान तो पंडितों को होता है, तुच्छ बुद्धि समझे नहीं, इसलिए सीधा कथन क्यों नहीं किया। समझ में आया। अलंकार है, गणित है, नीति है, न्याय है, तो थोड़ी वैसी है ना भाषा भी कि भाई आम आदमी की नहीं समझ, तो ऐसा कथन क्यों किया। शास्त्र है सो मुख्य रूप से पंडितों और चतुरों के अभ्यास करने योग्य है।
समझ में आया? यदि अलंकार आदि आमनाय सहित कथन हो तो उनका मन लगे, तथा जो तुच्छ बुद्धि हैं उनको पंडित समझा दे, और जो नहीं समझ सके तो उन्हें मुँह से सीधा ही कथन कहे। परंतु ग्रंथों में सीधा कथन लिखने से विशेष बुद्धि जीव उनके अभ्यास में विशेष नहीं प्रवृत्ति, इसलिए अलंकार आदि आमनाय सहित ही कथन करते हैं। इस प्रकार इन चारों नियमों का निरूपण किया है, तथा जैन मत में बहुत शास्त्र तो इन चारों नियोगों में गर्भित हैं, तथा व्याकरण, न्याय, छंद, कोशादिक शास्त्र व वैदिक ज्योतिष मंत्र आदि शास्त्र भी जिन मत में पाए जाते हैं, उनका क्या प्रयोजन है सो सुनो। है ये कोश है जिनेन सिद्धांत कोश, उसमें एक एक शब्द का ये मीनिंग शब्द कोश होते ना वो। तो देखो जिनेन सिद्धांत कोश है ना 4 भागों में, वो बहुत सबके पास होनी चाहिए, हालांकि वो विद्वानों के पास होता है। चलो कोई नहीं। तथा अब देखो ये प्रश्न आया कि साहब ये मंत्र, तंत्र, न्याय, छंद, इन शास्त्रों का जो है क्या प्रयोजन है, क्यों बताया? अब बताते हैं। व्याकरण, न्याय आदि का अभ्यास होने पर अनियोग रूप शास्त्रों का अभ्यास हो सकता है, इसलिए व्याकरण आदि शास्त्र कहे। कोई कहे भाषा रूप सीधा निरूपण कर दे तो व्याकरण आदि का प्रयोजन क्या था? भाषा तो अपभ्रंश रूप अशुद्ध वाणी है, देश देश में और है, वहाँ महंत पुरुष शास्त्रों में ऐसी रचना कैसे करें? तथा व्याकरण, न्याय आदि द्वारा जैसे यथार्थ सूक्ष्म अर्थ का निरूपण होता है, वैसा सीधी भाषा में नहीं हो सकता, इसलिए व्याकरण आदि की आमनाय से वर्णन किया। सो अपनी बुद्धि के अनुसार थोड़ा बहुत इनका अभ्यास करके अनियोग रूप प्रयोजनभूत शास्त्रों का अभ्यास करना, तथा वैदिक आदि चमत्कार से जिनमत की प्रभावना हो व औषध आदि से उपकार भी बने, अथवा जो जीव लौकिक कार्यों में अनुरक्त हैं वे वैदिक आदि चमत्कार आदि जैनी होकर पश्चात सच्चा धन प्राप्त करके अपना कल्याण करें, इत्यादि प्रयोजन सहित वैदिक आदि शास्त्र कहे हैं। यहाँ इतना है कि ये भी जैन शास्त्र है, ऐसा जानकर इनके अभ्यास में बहुत नहीं लगना। यदि बहुत बुद्धि से इनका सहज जानना हो और इनको जानने से अपने रागादिक विकार बढ़ते ना जाने तो ही इनका जानना हो। अनुयोग शास्त्रवत ये शास्त्र बहुत कार्यकारी नहीं है, इसलिए इनके अभ्यास का विशेष उद्यम करने योग्य नहीं है। देखो क्या कहते हैं ये क्या चल रहा है, ये कह रहे हैं इसमें कि ये जो व्याकरण आदि के न्याय ग्रंथ हैं और इसमें जो अपन इतनी कठिन भाषा लिखी होती है कि आम श्रोताओं को, आम पाठक को समझ में नहीं आती, तो वो क्यों लिखी है? तो उसका जवाब एक तो ये दिया टोडामल जी ने कि एक तो भाषा क्षेत्र के अनुसार बदलती रहती है, कि भाई यहाँ कोई भाषा चल रही है, आगे 10 किलोमीटर 50-100 किलोमीटर दूसरी बार, तो भाई भाषा ऐसी लिखनी पड़ती है जो सब जगह समझी पड़ी जाए। जैसे दुनिया में अंग्रेजी भाषा सीखना अनिवार्य है, कोई भी देश हो वहाँ अंग्रेजी जरूर पढ़ाई जाती है, तो उसका मात्र कारण ये नहीं क्योंकि अंग्रेजी बहुत बड़ी भाषा है कुछ जरूरी है, नहीं, जरूरी सिर्फ इस बात से है कि अंग्रेजी कॉमन भाषा है, वो दुनिया के हर कोने में समझी जाती है, लेकिन आपकी हिंदी हर जगह नहीं समझी जाती, तो इसलिए बस बात है। तो फिर इंग्लिश कितनी सीखना जितने में काम चल जाए। ये नहीं कि तुम इंग्लिश सही में लगे रहो और अपना मूल प्रयोजन ही भूल जाओ, समझे? तो सिर्फ इतनी सी बात है। इससे कोई ऐसे ही शास्त्र भी ऐसी भाषा में लिखे जाते हैं कि अगर 200 वर्ष बाद 300 वर्ष बाद कोई वो ग्रंथ खोले तो भाषा ऐसी लिखी जाए क्योंकि व्याकरण आदि के नियम वही होते हैं, तो ऐसे इस तरीके से लिखा जाता है कि 300 वर्ष बाद भी उसको कोई समझने वाला हो। अगर वो उसी आम भाषा में लिख दिया जाएगा, एक तो आम भाषा में लिख दिया जाएगा तो कोई उसको इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। जैसे देखो उदाहरण दे देता हूँ, हम एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखते हैं और हमें एप्लीकेशन में लिखते हैं सर हमारी तबीयत खराब है हम नहीं आएंगे, छुट्टी दे देना। ऐसी एप्लीकेशन हो, यही मुद्दे की बात तो यही है ना, पूरी एप्लीकेशन में मुद्दे की बात यही है कि नहीं? लेकिन ऐसी एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, बाकायदा उसकी सेवा में श्रीमान महोदय स्कूल और ये विषय है ना, और फिर सब नम्र निवेदन है और ये है। तो एक भाषा का एक अपना एक रूप होता है और उसका विशेष मजा तभी आता है जब उस रूप में लिखी गई हो। बात तो वही है, समझ में आया? तो ऐसे ही शास्त्रों में साहब 2 लाइन में लिखा जा सकता था, लेकिन वो शास्त्र बनता ही नहीं, और फिर उसे संभाल के कौन रखता? कल मैं रात को
जैन धर्म का इतिहास पढ़ रहा था। राजा राम जी है ना, इतनी मेहनत करी है राजा राम जी ने वास्तव में साहित्य के क्षेत्र में। आज भी उनकी उम्र 100 बरस है, 100 बरस है पूरी, अभी हैं वो, नोएडा में रहते हैं। और उनने पांडुलिपियों के आधार से जो प्राचीन शास्त्र थे जिनकी कोई खबर नहीं थी, जो दबे पड़े थे, ना जाने कितनी पांडुलिपियों का उद्धार किया राजा राम जी ने, प्रोफेसर राजा राम जी। तो मैं कल उनका पूरा पढ़ रहा था, उनने पूरी बुक लिखी, बहुत इतनी मेहनत करी है भाई साहब उस बुक में। कल जब मैं रात को पढ़ रहा था तो मुझे ये ख्याल में आया कि ये पुस्तक बनाने में कोई आदमी 100 पुस्तकें बना दे, 200 बना दे, उससे अकेली ज़्यादा ताकतवर है पुस्तक। इतनी ताकत लगी इसको बनाने, इतनी बारीक बातें, कहाँ कैसे हुआ, कहाँ सठखंडागम मिला, कहाँ उसकी लिपि मिली, फिर उसे कैसे पढ़ा गया, इतना शोध का काम किया है। और इतनी पांडुलिपि, और अभी भी इस उम्र में कर रहे हैं। सोचो, 100 वर्ष के हैं। जब मैं कॉलेज में PhD कर रहा था तब 2-3 बार आए थे। हमारे वीर सागर जी के गुरुजी हैं, ये सब उनसे मिलते हैं। और इतने नम्र स्वभाव के हैं, इतने नम्र स्वभाव के हैं, मतलब हम लोग तो जरा सा कुछ मिलता है और कहाँ से क्या 100 वर्ष की उम्र में नोएडा से ऑटो से आ जाते हैं वो। कहाँ? लाल बहादुर शास्त्री। आज कितनी हो गई? 2013 में PhD चालू हुई थी मेरी, 2017 में देखा उन्हें मैंने, 2015 में देखा। माने जब वो 94-95 साल के थे तब आते थे, और बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। राजा राम जी की इतनी तारीफ करते थे, वीर सागर जी वगैरह हमें बताते थे उनके बारे में। और एक दिन क्या हुआ कि राजा राम जी आ गए, एकदम भाई साहब बोले, विवेक राजा राम जी आ रहे हैं। मैंने कहा राजा राम जी अभी हैं? हम तो सोचते थे चले गए, हमने यही नहीं सोचा था, हम उनकी तारीफ सुनते थे। हमने, ऐसा होता है ना, एक बार क्या हुआ कि ये पवैया जी है ना, अपने पवैया जी, तो क्या हुआ कि मैं इनके विधान पढ़ता रहता था, जयपुर जब पढ़ता था, तो मैं सोचता था ये व्यक्ति तो कब का चला गया हो, क्योंकि जिसकी ज़्यादा वो होए और कोई परिचय नहीं तो मैं सोचते चले गए होंगे। तो मैं पवैया जी का विधान पढ़ता था और बहुत ऐसा लगता था, यार गजब है, गजब रचना है, गजब रचना है। तो एक दिन बाद में पता नहीं क्या हुआ, किसी ने ये कहा मुझसे कि पवैया जी तो अभी हैं। मैंने कहा पवैया जी हैं? बोले हाँ। अरे मैंने कहा भाई साहब कहाँ हैं? बोले भोपाल में रहते हैं। संयोग की बात, उसी समय बीना का पंच कल्याणक था, और बीना का पंच कल्याण में मुझे बताया कि पवैया जी आएंगे। तो मैं उस बीना के पंच कल्याण में गए ही पवैया जी के लिए था। एक निर्वाण सागर महाराज और पवैया जी, दोनों को देखना था। तो जब मैं उनको देखा तो मैं देखते रह गया। मैं कहा देखो यार, ये पवैया जी बिल्कुल सामान, बिल्कुल इतने बूढ़े, और बैठे अपने, गजब है यार, ऐसी रचना है। तो वो राजा राम जी को जब आए, इतनी उम्र, और बिल्कुल कहीं से कुछ भी घमंड नहीं, कुछ नहीं, इतने बिल्कुल शांत सहज। और वीर सागर जी को, वीर सागर जी जय जिनेंद्र, अरे भैया मैं उनके पैर छू रहा, अरे क्यों पैर छूते हो? वो बिल्कुल शांत हो गए। हम लोग को समझाने लगे रिसर्च के बारे में, रिसर्च ऐसे करी जाती, वो आते थे इस समझाने के लिए कि रिसर्च कैसे करी जाती है। तो उनने बताई, तो उनने किन परिस्थितियों में कितनी मेहनत करी। तो कल वो उसमें पढ़ रहा था मैं रात को, तो ये जो सठखंडागम है ना, सठखंडागम ग्रंथ के ऊपर उसमें बाकायदा 8 टीकाएं लिखी गई। कितनी? 8। 60,000 श्लोक प्रमाण, कोई 80,000 श्लोक प्रमाण, कोई 30,000 श्लोक प्रमाण, इतनी टीकाएं लिखी गई। और आप विश्वास नहीं करोगे, 8 की 8 टीकाएं गायब, एक भी टीका उपलब्ध नहीं। फिर जब वीरसेन आचार्य ने धवला लिखा, वो धवला उसी की टीका है सठखंडागम की, जब वो धवला जी लिखा तो वो टीका समझ लो, तो उसमें बाकायदा कारण लिखे कि जी 8 टीकाएं कहाँ गायब हो गई। तो पता वो कैसे गायब हो जाती हैं? श्रावकों की असावधानी से। कोई पढ़ने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई काम करने वाला नहीं, तो वो गायब ही हो जाती है, खो जाती हैं। तो ये सठखंडागम की कहानी पढ़ी उसमें, ये सठखंडागम जो ग्रंथ है ये मूड़बद्री में रखी थी, इसकी हस्तलिपि जो मूल लिखी हुई आचार्य की। तो वो वहाँ के लोगों ने जो भी थे कि यहाँ पे भैया कालांतर में कितना कुछ बचेगा नहीं बचेगा, तो इसको यहाँ से शिफ्ट करो, इसको, वो पांडुलिपि को, और उसको बेंगलुरु में कहीं किसी मंदिर में, कहाँ बेंगलुरु, जैन मंदिर में, वहाँ पे
एक ऐसा वो बनाया होगा उस समय के लोगों ने शिखर, और उसमें लकड़ी के पाटिये के अंदर उसको सुरक्षित करके रख दिया। देखो पहले कितना कि भी सुरक्षित करके रख दो, कोई इतना जानते ही नहीं था, और रख दी और 100 वर्ष बीत गए, पीढ़ियाँ की पीढ़ियाँ खत्म हो गई, कुछ पता आता नहीं कि कहाँ क्या। एक दिन वहाँ पे बरसात आई, खूब तेज कुछ आया ऐसा कि वो गिर गया और वो लकड़ी के अंदर पानी गया, तो उसमें से वो इतने टुकड़े गिर गिर के ताड़पत्र के नीचे गिरने लगे। तब देखा कि ये ताड़पत्र गिर रहे। फिर वो भट्टारक जी के पास गए कि देखा कि ये क्या चीज़ है। अरे बोले इसको फाड़ो जल्दी फटाफट, देखो किसके अंदर। देखा तो सटखंडागम ग्रंथ, जो पहला ग्रंथ जिसमें से उसके कई भाग नष्ट हो गए, उसमें लिखा है बाकायदा कि कहाँ कहाँ वो ख़त्म हो गया उस पानी के उससे। फिर उसको बराबर संवारा गया, फिर कैसे लोगों ने उसमें विद्वानों को खोजा, फिर उनसे मेहनत करवाई, फिर कई सेठियों ने चुपचाप दान दिया, फिर उसके वो बनाए, उसकी लिपि कॉपी समझ गए, फोटो कॉपी हाथों से लिखी एक एक शब्द। तब जाके ऐसे अभी जब पढ़ोगे इतिहास तब तुम्हें समझ में आएगा कि अपन ने कुछ नहीं करा। अपने पूर्वजों ने जिनवाणी माँ को बचाने के लिए, इन शास्त्रों के संरक्षण के लिए कितने लोगों ने अपना तन मन धन, कई लोगों ने तो जो अपन अब्दुल कलाम का जीवन तो पढ़ते हैं, लेकिन अपने भी यहाँ जो राजा राम जी जैसे लोग अब्दुल कलाम से कम नहीं है। इनके सारा समाज, समझ में आया, अगर इनकी भक्ति करने चला जाए तो कोई छोटी मोटी बात। हजारों शास्त्रों की पांडुलिपि करी उनने। सो पांडुलिपि समझते हो ना आप, वे ताड़पत्र जिनमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या लिखा है, उसमें से एक एक शब्द छांटना लगाना, किसका अर्थ क्या हो सकता है, ऐसे बहुत मेहनत का काम। तो पढ़ो थोड़ा सा, कभी तो समझ में आए कि अपन को क्या मिला हुआ है। ये कुंद कुंद भगवान का समय सार अपने हाथ में आ गया है, कोई अपन को तो अभी समझ ही में नहीं आता, क्योंकि सहजता से मिली हुई चीज़ों की कीमत जीव के अंदर है ही नहीं, ऐसा ही नेचर ही है। इस सब में से अगर पहाड़ मान के चलो यहीं होता, अपने विश्वास नगर के बाहर है, और अपन यहीं रहते, तो आती उसकी कीमत। ये जो सम्मेद से करके पहाड़ के नीचे दुकानें करे हैं ना, उनसे पूछना कभी आके कितने बार चढ़े तुम, वो कहेगा कितने बार चढ़े, हम यहीं रहते हैं, हमें जरूरत क्या है। अंदर समझ में आया कि नहीं आया। उसको रस काय में, तुम आओ और उसका सामान लो, उसको इसमें रस है। उसको वहाँ 3 लोग के नाथ जिनेंद्र देव विष्टि धनकर मोक्ष गए, इससे कोई रस नहीं है। आप समझ में आया कि नहीं आया। ये तो सहजता की कीमत है ही नहीं जीव को, इसलिए अभी हमें अपना जीवन मजाक लग रहा है। आज हमने इतनी मुश्किलों से अगर ये समय सार मिला होता ना सुनने, तो अभी तक हम आत्मा में डूब जाते। ये स्वाध्याय मिल रहा ना सहजता से, कोई कीमत नहीं है। और अब तो जो और ऑनलाइन का जमाना आ गया, सो अब तो और ही ज़्यादा ऐसा होने लगा कि उसकी भव्यता और ख़त्म होती जा रही है, और कीमत घटती जा रही है। देखो भाई, याद रखना, चीज़ें सुलभ सहज होने से उनकी कीमत बढ़ती नहीं है, उनकी कीमत घट जाती है। समझ में आया। ऐसे ही बहुत सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, ये वाक्य कृपया नोट करा जाए। बहुत सुनने से सम्यक दर्शन नहीं होता, बहुत श्रद्धा और बहुत रुचि पूर्वक सुना जाए, चाहे थोड़ा भी सुना जाए, वो कार्यकारी होता है। और आज हमारे पास खाने को तो बहुत है, लेकिन पचाने की क्षमता नहीं है। ऐसे हमारे पास आज पढ़ने पढ़ाने वाले बहुत हैं, सुनने सुनाने वाले बहुत हैं, लेकिन असली सुनने की पात्रता बहुत कम जीवों के अंदर है। मैं अनुभव करता हूँ, वो पात्रता बहुत कम, क्योंकि अब इतने साधन हैं, इतना है कि कुछ नहीं। और हमारे पूर्वजों ने देखो कैसे कैसे शास्त्र, मैं तो पढ़ रहा था, उज्जैनी नगरी से कोई सेठ थे, उनने उनको पता चला, फिर बाप रे अपना सटफंडांग मिला, उनने कैसे करके वहाँ पैसे भेजे उस जमाने में कि भैया ये पैसे ले लो, करवाओ मेरे को कुछ। और गुप्त होता था सब काम, ये काम समाज को बता के नहीं होता था, बिल्कुल चुपचाप। ऐसे अपने हजारों ग्रंथ चुपचाप बने, बाद में वो प्रकाशित हुए, जब बिल्कुल एकदम तैयारी पूरी हो गई तब उसको प्रकाशित कर दिया। हमारे कितने शास्त्रों को नष्ट करने वाले, जलाने वाले, उसमें बाकायदा लिखा है कि जो सटखंडागम की और भी ग्रंथों, एक परिक्रम टीका लिखी थी आचार्य कुंद कुंद देव ने,
किस पे? उसी सठखंडागम पे। तो परिक्रम टीका भी गायब हो गई। तो उसमें बाकायदा कारण लिखे थे कि इनमें से क्या कारण है कि वे सब टीकाएँ गायब हो गई। तो हमारे यहाँ पर जो मुगलों का शासन हुआ और जो अंग्रेज आए, समझ में आया, और उसके पहले हिंदुओं का आक्रांत रहे, ये शंकराचार्य आदि, तो इन लोगों ने बौद्धों के साहित्य को और जैनों के साहित्य को बड़ी निर्ममता से जलाया गया, बदला गया, नष्ट किया गया। समझ में आया। और फिर जो बचा खुचा था वो इन मुगलों ने किया। फिर और कुछ था वो अंग्रेज अपने साथ ले गए। अंग्रेज जलाते नहीं थे, अंग्रेज तो होशियार थे, अंग्रेज बुद्धिमान लोग होते थे। वे जलाते कोई चीज़, अंग्रेजों ने कोई चीज़ नष्ट नहीं करी। अंग्रेजों ने सिर्फ ये किया कि उनने उसको उठाया, समझा, देखा कि कितना कीमती है, समझ में आया, बस अपने साथ ले गए। भारत की बहुत कीमती शास्त्र आज भी अंग्रेजों के पास है, आज भी है, समझ में आया ना। और शोध के विषय जो आज जो विदेशों में इतनी खोज होती है उसका मूल स्रोत भारत है, समझ में। और उसी के आधार से वो सब आगे की कल्पना देखते हैं, समझते हैं और निकालते हैं, लेकिन वो बताते नहीं कोई दुनिया किसी को। अभी आपको पता नहीं है, एक बहुत बड़ा उसमें सब वैज्ञानिकों के नाम लिखे। एक वैज्ञानिक ने स्वीकार किया है कि जैन दर्शन में जितना वैज्ञानिक तरीके से बात करी गई है और जितनी बातें कही गई हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ उसी के आधार से सारी रिसर्च हो रही है। अपने शास्त्रों में सब लिखा हुआ है, समझ में आया। हाँ, अभी उसमें अब कहाँ तक सुनाऊँ, रह जाएगा, समझ में आए। तो अपना थोड़ा अपन को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ये कीमत समझनी चाहिए कि बहुत मुश्किल से ये चीज़ें मिली हुई हैं। ख्याल में आए ना भाई। मूल प्रयोजन तो एक आत्म कल्याण करना ही है, मूल प्रयोजन तो आत्मानुभूति, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इतना सामान्य ज्ञान तो हमें होना ही चाहिए कि ये चीज़ हमें कितनी मुश्किल से उपलब्ध हुई है, इतना तो पता होना, ताकि उसके अंदर भाव तो बने हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। देखो भाई, हमने तुम्हारी सुविधा के लिए तुम्हें कुर्सी डाल दी कि तुम्हें तकलीफ ना हो, तुम शांति से बैठो, लेकिन हमने कुर्सी इसलिए नहीं डाली कि तुम कुर्सी में ही रम जाओ और सुनना बंद कर दो। ऐसे ही तुम्हारी सुविधा के लिए बहुत ग्रंथ छप गए, तुम्हारी सुविधा के लिए बहुत प्रवचन हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उनकी वैल्यू घट गई है। तुम्हें एक एक प्रवचन की वैल्यू उतनी होनी चाहिए जितनी समोसण में जिनेंद्र देव की दिव्य ध्वनि गिरती है, उतनी महिमा से तत्व सुनना चाहिए कि क्यों साहब ये तो आप क्या कहना चाहते हो कि हम आपकी महिमा, हमारी महिमा की बात नहीं है। तुम्हें अगर हमारे तत्व के प्रति, हमारे प्रति श्रद्धा नहीं होगी, तुम्हें अंदर से तत्व ज्ञान की महिमा नहीं होगी, तुम सुनने के प्रति गंभीर नहीं होगे, तो हम तुम्हें गंभीर से गंभीर बात सुनाते चले जाएंगे, तुम्हें कोई काम नहीं आएगी। ये हम जानते हैं, श्रद्धा की सारी कीमत है। इंजीनियर साहब, बात कहने वाले की है ही नहीं। आप क्या सोचते हो कि आज विवेक जी ने बहुत बढ़िया बात बनाई? कुछ नहीं, मैं 1000 दफ़े अनुभव करता हूँ, जिसका जैसा श्रद्धान है उसको मेरी बात वैसी समझ में आती है। अगर आपके अंदर एक ठीक है सुना दो, आपको बड़ी से बड़ी बात आगे चली जाएगी, आपको कुछ नहीं हो। आप मुझे नहीं सुनते हो, आप अपनी ही श्रद्धा को सुनते हो, और जिसके प्रति आपकी जैसी श्रद्धा आपको वो वैसे ही दिखाई देना। होता है कि नहीं होता है? अगर आपको मोदी के प्रति विपरीत श्रद्धा है तो आपको उसका हर काम गलत दिखाई देगा अपने आप, चाहे भले ही वो बहुत अच्छा काम कर रहा हो, बहुत देश हित में, लेकिन आपको अच्छा नहीं दिखेगा। और देखो, गूगल वाले समझते हैं, सोशल मीडिया वाले आपकी सोच समझते हैं कि आप मोदी के खिलाफ हो कि समर्थन में हो। अगर समर्थन में हो तो वे वही वीडियो भेजेंगे जिससे उसका समर्थन सिद्ध होता है, और अगर उनको पता चल जाए कि आप खिलाफत में हो तो फिर वो वही वीडियो भेजेंगे जिससे उनकी खिलाफत सिद्ध होता है कि नहीं होता। तो जैसे वो गूगल है ना, ऐसे ही वास्तव में आप अंदर समझना, आप अपनी मान्यता के अनुसार सुन रहे हो। आप में किसी की ये भाव है कि अरे भैया स्वाध्याय बहुत मार्मिक होता है, मुझे तो बहुत गजब का है, तो देखो आपको बिल्कुल वैसे ही मजा आए, और आपको एक मन है कि चलो यार हो गया, सुन लो थोड़ा बस, तो आप उसी स्टाइल से सुनोगे। तो सारी कीमत गाय की है, आपकी श्रद्धा की, आपकी मान्यता की है। इसलिए मैं कहता हूँ गुरु हर किसी को मत बनाओ। तुम हर किसी को बनाओगे तो खिचड़ी पकाओगे, कुछ नहीं करो, तुम किसी के नहीं हो पाओगे। जो सबका है वो किसी का नहीं है।
क्या कहा मैंने? जो सबका है वो किसी का नहीं है। वाह, इस वाक्य कर समझते हो कि नहीं हैं? फिर से बोलो, जो सबका है, जो आदमी ये कहे ना अरे हमें कोई काम हो तो बताना, हमें कोई काम, समझ लेना किसी काम आने वाला नहीं। समझ में, जो असली आदमी होता है वो चुपचाप रहता है, काम करा देगा। उस काम कराता है वो। समझ में आया? अरे हम तो तुम्हारे कुछ नहीं है, बेकार आदमी। ऐसे ही जो कई दिन में 10 पंडितों को सुनते हैं, 5 पंडितों को सुनते हैं, मेरी गारंटी में कहीं जाने वाले नहीं है। कि क्यों? कि तुम एक को सुनो लेकिन श्रद्धा पूर्वक सुनो, और जिसके प्रति तुम्हारी श्रद्धा नहीं हो, चाहे कोई कुछ भी कहे तो मत सुनो। मैं तो सीधा गलत कह रहा हूँ ना, तुम क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो? मैं तो यहाँ भी कहता हूँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि साहब फलाना सुनाता तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, भाई साहब वो फला के पास ही जाओ कि साहब यहाँ तो आपकी संख्या और कम हो जाएगी। मैं कह रहा हूँ 2 बचे, 1 बचे और बिल्कुल नहीं बचे, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन तुम्हारा उद्धार तभी होगा, तुम्हारे अंदर आत्मानुभव की किरण तभी फूटेगी जब तुम श्रद्धा से सुनोगे। और ऐसे ही सुनोगे, टाइम पास के लिए सुनोगे, कुछ होने वाला नहीं है। ऐसा नहीं सुनना। और कल एक वाक्य बोला था रात के प्रवचन में, अगर तुम्हें वास्तव में सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना है तो तुम्हारे जीवन में प्रमाद नहीं होना चाहिए। समझ में आया? और प्रमाद है और तुम ये कहते हो कि क्या रखा जो है ठीक है साहब, जो योग्यता, इसका मतलब है कि तुम सही धर्मात्मा हुए नहीं। क्योंकि धर्मात्माओं के जीवन में प्रमाद, ये मैं किसके लिए कह रहा हूँ, अभी सुनो सुनो, ये क्यों कह रहा हूँ। अपने बहुत से श्रोता है प्रवचन में नहीं आते, समझ में आया कि नहीं आया, स्वाध्याय में नहीं आते, कहते बस साहब ऐसे ही हम वहीं सुन लेते हैं, घर पे ही सुन लेते हैं, सुन लेते हैं, वो सुन लेते हैं, कर लेते हैं, कभी सुन लेते हैं, कभी नहीं सुनते। और उनसे पूछो, अरे साहब वो तो जो होना है वो तो ठीक है, अपनी योग्यता से होता है, तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम्हें सही श्रद्धा हो गई, जो उल्टा हो गया। क्योंकि जिसको ऐसा निर्णय हुआ उसके जीवन में तत्व के प्रति प्रमाद नहीं रहता। मैं तत्व चिंतन नहीं करूं और मैं ये कहूं कि मुझे आत्मा की बहुत महिमा है, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। आत्मा की महिमा हो और दिन भर तत्व चिंतन रूपी कार्य ना हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। किसी को आत्मा की महिमा हो और स्वाध्याय सुनने में मन नहीं लगता हो, ऐसा 3 काल में संभव नहीं। ये तो ऑटोमेटिक है कि भैया आत्मा की महिमा आएगी तो स्वाध्याय सुनने का मन बनेगा ही बनेगा। तो अपने को मुनिराज की तरफ देखो, अकर्ता भी हैं और पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। क्या ये शब्द समझ में आया? अकर्ता पूरा होना लेकिन पुरुषार्थ में जरा सी भी कमी नहीं होना, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण है। पुरुषार्थ कर दो, समझ लेना, 14 गुण स्थान है पुरुषार्थ माने निरंतर तत्व विचारशील भेद ज्ञान वाला। वो पुरुषार्थ का तो कृरिया नहीं लेना भी नीचे। और मुनिराज का पुरुषार्थ कि अपने स्वरूप में भी रमते हैं और जब बाहर आते हैं तो 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन करते, उसमें प्रमाद नहीं करते, आलस नहीं करते। समझ में आया? और हम स्वाध्याय नहीं कर पा रहे, पढ़ नहीं पा रहे, आधा घंटा तत्व विचार नहीं कर पा रहे, भेद ज्ञान नहीं कर पा रहे, और हमेशा कहें साहब आत्मा की तो रुचि है लेकिन अब जो पर्याय जिस समय आनी है वो तो आएगी, तो इसका मतलब ये तुम्हारी कोई पर्याय आने वाली नहीं है। सहजानंदी सोद